हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। हमें जो गिवन डायग्राम दिए हुए हैं उन्हें हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए डी बी ए सी, ऑप्शन बी डी ए बी सी, ऑप्शन सी ए बी डी सी, ऑप्शन डी सी ए बी डी। नाउ लेट्स सी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट इज एम फेज। एम फेज जिसे हम माइटोसिस फेज भी बोलते हैं, माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में इक्वेशनल डिवीजन होती है। माइटोसिस फेज में इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल डिवीजन से मतलब है जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी मिलेगा। उतने ही सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाएंगे जितने पेरेंट्स में है, पेरेंट सेल में। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये हमने माइटोसिस की स्टेजेस और फेजेस लिए हैं। टोटल 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट प्रोफेज, प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टीलोफेज। इन 4 फेजेस के बारे में हम देखेंगे डायग्राम के हेल्प से। जो फर्स्ट फेज है प्रोफेज, प्रोफेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली फेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। ये हमने यहाँ पे अर्ली प्रोफेज का डायग्राम लिया है और ये हमारा लेट प्रोफेज का डायग्राम है। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, जो भी इवेंट्स होंगे या फिर जो भी प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होगा और लेट प्रोफेज में वो प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। लाइक अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगा और लेट प्रोफेज में कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम्स का वो फिनिश हो जाएगा और लेट प्रोफेज में कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बन जाएंगे। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना स्टार्ट होगी और लेट प्रोफेज में ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुकी होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो गोल्जी एपरेटस हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर एनवेलप है और न्यूक्लियोलस, ये ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाएंगे लेट प्रोफेज में। लाइक मेटाफेज में आते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जो सेंट्रोसोम से ये स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं ये अटैच होंगे सेंट्रोमियर से, और सेंट्रोमियर में भी एक काइनेटिक और स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो उससे जाके अटैच होंगे ये स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होंगे और सेंट्रोमियर से जाके अटैच होंगे और सेंट्रोमियर में भी काइनेटिक और से अटैच होंगे और ये सारे क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे और मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे। देन आता है हमारा एनाफेज। मेटाफेज के बाद आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे। इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद जो डॉटर क्रोमेटिड्स थी वो सेपरेट हो जाएंगी। क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगी और क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पर मूव करेंगी। अपोजिट पोल्स पर जब ये मूव करेंगी तो जो स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्ट होने लगेगा। 2 रीजन है इनके अपोजिट पोल्स पर मूव करने के। जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक तो रिपल्सिव इन नेचर है, दूसरा जो स्पिंडल फाइबर अटैच है सेंट्रियोल से वो शॉर्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से ये अपोजिट पोल्स पर मूव होने लगेंगी। देन नेक्स्ट फेज और लास्ट फेज आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं और इंडिविजुअलिटी लॉस कर देते हैं और क्रोमोसोम का क्लस्टर बना लेते हैं अपोजिट पोल्स पे। क्रोमोसोम क्लस्टर बन जाएगा टीलोफेज में अपोजिट पोल्स पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन। हमें इन डायग्राम को सीक्वेंस से अरेंज करना है। फर्स्ट हमारा प्रोफेज होता है। प्रोफेज में भी अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज होते हैं। देन जो डायग्राम में गिवन है वो हमें लेट प्रोफेज गिवन है। देन फर्स्ट आ जाएगा हमारा डी। डी के बाद प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज हमारा सेकंड डायग्राम में गिवन है। डी के बाद आएगा बी। देन इसके बाद आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज हमारा डायग्राम 1 में गिवन है, ए में गिवन है, ए। एंड देन आता है हमारा सी, टीलोफेज। टीलोफेज हमारा सी में गिवन है, देन हो जाएगा सी, डी बी ए सी। नाउ लेट्स सी ऑप्शन में कहाँ गिवन है डी बी ए सी। ऑप्शन ए में गिवन है डी बी ए सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो फाइनल आंसर होगा वो ए होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।